आदाब सोहबत में दस्सियों चीज़ें मजहबी सोहबतें यानी आज़ादारी की मजलिसें और मौलिद शरीफ की महफिलें हैं। मजलिसों का आम रिवाज शियों में है और मौलिद शरीफ का सुन्नियों में, अगरचे दोनों फरीकों के लोग शरीक होते हैं, बल्कि ये भी होता है कि कभी बाज मुहिब अहले बैत सुन्नी मजलिस अज़ा करते हैं और शिया हजरात के यहाँ मौलिद शरीफ की महफिल होती है। तो अब यहाँ पहले बता दें कि यहाँ पे मौलिद शरीफ से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न है और ये हमारे यहाँ हर शिया के यहाँ होता है। इनकी मुराद शायद उस तरीके से है कि जो उस जमाने में 12 को, या मिसाल के तौर पर एक खास तरीके से कि जिसमें कव्वालियां भी हों, लेकिन ये तो हमारे यहाँ सबके यहाँ होता है। लेकिन असल मौजू यह है कि ये मिलके होता था। अब आपके सामने किताब है अरवाह सलासा यानी हिकायात औलिया। मौल्लिफ हैं हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब और सफ़ा नंबर है 106। फरमाते हैं, खान साहब ने फरमाया कि मैंने बचपन में सुना था कि सैयद साहब ने, यानी सैयद अहमद ने, सैयद साहब ने हजारों इमाम बाड़े तुड़वा डाले हैं, मगर हकीम जमीलुद्दीन साहब जो पूरब में बहुत रहे हैं फरमाते थे कि सैयद साहब ने 50,000 इमाम बाड़े तुड़वाए हैं। तो पहले तो ये डिस्कस करें कि ये जो अदद बयान हुआ है, अगर हम बयान करते तो कह दिया जाता झूठ है, मुबालगा है। उन्होंने बयान किया है तो भी आपको हक कह दें मुबालगा है। लेकिन इतनी बात वाज़ेह है कि अगर हजारों कहे हैं, 50,000 और दूसरी जानिब हजारों, तो सैकड़ों तो माने। और ये जो सैकड़ों थे शिया सुन्नी सबके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इमाम हुसैन के जिक्र पे पथराव होता है। ये रविश चली आ रही है उन लोगों की कि जो इनको अपना आइडियल मानते हैं और दुनिया जानती है कि इन दो को अपना आइडियल देवबंदी हजरात मानते हैं। इनमें से सैयद अहमद के ये कारनामे हैं। साथ ही एक इनका था जिसका नाम था इस्माइल शाह, और मुसलमानों को डिवाइड करने में और अंग्रेजों के मुकाबले में मुसलमानों को इत्तेहाद से रोकने में इस्माइल शाह ने बहुत किरदार अदा किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रकीक ज़बान इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जुर्रत दिलाई। एक किताब लिख के कि जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, और यही वो किताब है कि जिसकी बुनियाद पर इंडिया में अहले सुन्नत तक़सीम हो गए। इन्होंने हुकूमत बनाई सरहद में, जो अंग्रेजों ने उस जमाने में आज़ाद इलाके के तौर पर छोड़ दिया था। इन्होंने कभी अंग्रेजों से जंग नहीं की, या तो अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए कभी कभी हमले किए रंजीत सिंह पर। हुकूमत भी इंडिया में नहीं बनाई, अंग्रेजों के इलाके में नहीं बनाई, बल्कि कहां बनाई? आज़ाद सरहद में। और वहां पर जाकर पठानों को तंग किया और कुछ दिन तो इनको बर्दाश्त किया लोगों ने। बाद में वही इनका हाल हुआ कि जो ISIS या तालिबान से लोगों को नफरत है, और खुसूसन एक चीज सबब बनी नफरत की, वो ये कि जो इनके साथ पूरे इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के लड़के थे, उनकी शादियों के लिए पठान कबाइल में उन्होंने जबरदस्ती जोर डाला और ये चीज नफरत का सबब बनी। यहां तक कि ये जो तोड़ फोड़ का वाकया है ये 1820 का है, लेकिन इनको फिर वहां से भागना पड़ा और इनको अंग्रेजों ने नहीं मारा बल्कि खुद गयूर पठानों ने, मुसलमानों ने मारा और बालाकोट में मार पीट के इनको और इनके अफराद को छोड़ दिया, इनके लाशों को। अंग्रेजों से इनका कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों के फायदे में हमेशा काम किया। कभी भी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये वो मौजू है कि जिसको उभारना चाहिए। अब आपके सामने किताब है मदे सहाबा के मुताल्लिक ऑल सोप कमेटी की रिपोर्ट और गवर्नमेंट का फैसला, मतबूआ गवर्नमेंट गजट मौर्रखा 28 मार्च 1938। सफ़ा नंबर 5 में है, 1905 तक लखनऊ के शिया और सुन्नी अपने ताज़िये एक ही खास करबला में ले जाया करते थे, जो करबला ताल कटोरा के नाम से मौसूम है। ताज़िये और इसी तरह से कागज, कुछ मुतबर्रिक और इसी तरह से फूल वगैरह जाकर दफन कर दिए जाते थे। शिया सुन्नी मिलकर ये काम अंजाम देते थे। जिस जगह पे करते थे उसका नाम था करबला ताल कटोरा। रफ्ता रफ्ता ये हालत हो गई थी कि इस करबला को जाने वाली सड़क के हर दो जानिब जो बागात और खेत हैं, वहां इन में मेला लगने लगा था। छोटी बड़ी दुकानें लगती थीं और हंडूले, झूले और चक्कर वगैरह तफरीह व इनबसात के लिए लगाए जाते थे। यह भी जाहिर हुआ कि बाजारी औरतें न सिर्फ ताजिए के रास्ते ही से गुजरती थीं, बल्कि अपने खैमा साफ जगह पर इस्तादा करती थीं, जहां वो तमाशबीनों की खातिर तवाज़ो करती थीं। फितरतन ये बातें शियों को नागवार थीं, क्योंकि वो इन दिनों को अय्याम गम ख्याल
کرتے تھے۔ یہ جج نے جو پورا لکھ کے دیا ججمنٹ، اس میں یہ بتایا کہ اس طرح سے شیعہ سنی مل کے کرتے تھے۔ بعد میں امام حسین کے اس غم کے جلوس کو ان بازاری عورتوں کے ذریعے سے، جھولوں کے ذریعے سے، تماشوں کے ذریعے سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کام ہوا 1905 میں، اور یہ سارا کام چل رہا تھا اس زمانے میں۔ ایک مولوی عبد الشکور تھے، اور انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اہل سنت کو عزاداری امام حسین سے دور کرنے کے لیے ساری چیزیں کی، اور بعد میں اس کام کو حسین مدنی نے آگے بڑھایا۔ حسین مدنی کون؟ یعنی دیوبند کے حسین مدنی، جن کے لیے علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور نظم بھی کہی ہے۔ ان اختلافات کے بعد کیا ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ریئیکشن ہوا۔ اب رپورٹ میں کیا ہے؟ تو صفحہ نمبر 5 ہی کے نیچے آپ دیکھیں جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ایک کمیٹی زیر صدارت مسٹر ڈی سی پیگوٹ ECS مقرر کی۔ اس کمیٹی کے سامنے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا 4 یاری نظموں کا پڑھنا گوارا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے جلوس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک جانب یہ کام ہو رہے تھے، دوسری جانب جو ہے وہ اور دیگر کام ہوئے۔ مثال کے طور پر لال رنگ کی سبیل لگائیں، رقص و تالیاں ہوں اور شور شرابے ہوں، ڈھول بہت زیادہ پیٹا جائے، اور ساتھ میں یہ نظمیں پڑھی جائیں، تاکہ اگر شیعہ کچھ کہیں تو کہہ دیا جائے کہ انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی شان میں نظمیں پڑھنے کی وجہ سے حملہ کر دیا۔ جبکہ جج نے واضح لکھا کہ عزاداری کے جلوس کو ان چیزوں کے ذریعے سے خراب کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان نظموں کو برداشت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دسمبر 1908 کے آخر میں کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس قسم کی نظمیں جو اس طرح سے پڑھی جائیں، ان کا منشا یہ ہے کہ تعزیے کے جلوس کو 4 یاری جلوس یا 4 خلفاء کے اعزازی جلوس میں تبدیل کر دیا جائے۔ یعنی 1908 میں یہ کوشش کی گئی، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اس لیے ہو رہا تھا کہ عزاداری امام حسین کو بدل کر 4 یاری جلوس بنا دیا جائے۔ اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 6، اور صفحہ نمبر 6 کی عبارت ہے کہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر مسٹر ریڈ سی نے ایک اعلان شائع کیا، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ پہلے 3 خلفاء کی مدح کی عام طور پر ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ یعنی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو کرنی ہو، اور پابندی صرف 3 دن یعنی عشرہ 10 محرم، چہلم یعنی 20 سفر اور 21 رمضان کے لیے ہوگی۔ وہ بھی کہاں پر؟ کسی اور جگہ آپ کو کرنا ہے تو کریں، جلوس کے آگے کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری تاریخوں میں پولیس ایکٹ کے مطابق لائسنس حاصل کرنے کے بعد یہ نظمیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے، اس کے بعد فریقین کے درمیان 24 مئی 1935 تک یوم چہلم تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اب 35 پر یعنی 35 کے زمانے میں دوبارہ یہ موضوع شروع ہوا، اور یہ شروع کیا خصوصاً دیوبند کے حسین مدنی صاحب نے، اور ان کا جو پیچھے ہدف تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ کو